बीच जब युद्ध होता लंका में, जब रावण की सेना के सैनिक मारे जाते हैं तो रावण परेशान हो जाता है। विचार करता है कि यदि ये दोनों भाई मेरे सामने रहे तो मेरा फट्टा साफ हो जाएगा। ऐसा कोई उपाय करूं कि दोनों भाई मर जाएं तो मेरा रास्ता साफ हो जाए, सीता मेरी हो जाए। राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को मारने के लिए पातालपुरी के राजा है रावण को बुलाकर एक चाल चलता है रावण। कवियों ने कहा, अरे भाई यह रावण को और पास बुला के और समझाओ है और 10 भाला तुम दशरथ लाला, तुम दशरथ लाला अब छबड़ करके अरे ले जावे ने को पाताला। अरे दशरथ लाला छबड़ करके अरे ले जावे ने को पाताला। रहे हजूरा सुग्रीव विभीषण प्रभु को घेरे जम चूरा। यहां रामा दल में राम लखन दोनों भाइयों का शिविर बीच में, बाकी घेर के सारे सैनिक रहते थे। बारी बारी रामा दल में पहरा दिया जाता था। उस समय 12 बजे रात में जब यह रावण विभीषण का वेश जान के बनाकर रामा दल में जाता है, उस समय हनुमान जी पहरा दे रहे थे। यहां कवि ने बताया, रह गई निशायाधी ए रावण चलायो पादी, शायद घड़ी साधी चारों दिशा ने साजा बांधी। भेष विभीषण का बना रावण की जा पया, चल कर घुसो कूटो है हनुमान। भेष विभीषण का बना रावण किया पयाम, और रामा दल चलकर घुसो खूटो है हनुमान। हनुमान जी टोक देते हैं कि विभीषण जी आप 12 बजे रात में कहां जा रहे हैं? आपको तो अपने शिविर में होना चाहिए। वो विभीषण हो तो कुछ कहे। पातालपुरी का छलिया उछल करने आया था, ऊका देख के आगे निकल जाता है। अरे भाई होगा दिया नमक से बोला, अरे है रावण कर गो जारा, और दशरथ लाला छबड़ करके अरे ले जावे को पाताला। दशरथ लाला अरे ले जावे को पाताला।
रमेश भैया अब जहां कहीं भी हो मंच में आने का कष्ट करें और सम्मानी हमारे महेंद्र भैया उनके मामा जी हलवाई साहब राठ वालों की ओर से 51 मुद्राएं भेंट ठोरी में सम्मान करता हूं। धन्यवाद धन्यवाद। और बताया का दिया न मुख से बोला अहरा मुड़ कर गो चाला दशरथ लाला छलबल करके ले जाओ इनको पाताल। यहाँ वहां हनुमान को चकमा देके आगे निकल जाता है विभीषण। वो हेरामुड़ पातालपुरी का राजा विभीषण के वेश में यहां कहने लगे अरे भाई हेरामुड़ चल दिया वहां से। जिस समय हेरामुड़ रामादल की ओर राम लक्ष्मण को चुराने के लिए चल देता है। अबे भाई हेरामुड़ चल दिया वहां से अरे आओ मार के अब दुपकाई अब अवसर पाई अब चुरा के ले गो अरे राम लखन दोनों भाई अरे अवसर पाई चुरा के ले गो अरे राम लखन दोनों भाई। एक पल में पुरबात पहुंचे गो अरे हाथ हाथ करे डरवाई बुला से पाई बंदोबस्त में अरे करवा दे दोनों भाई अरे बुला से आई बंदोबस्त में अरे करवा दे दो। हेलो बोला सिपाही बंदोबस्त में करवा दे दोनों भाई। यहां सुबह होती है राजा हेरामुड़ चुरा के ले गया राम लखन दोनों भाइयों को पातालपुरी में जंजीरों से जकड़ के कारागार में डाल देता है पहरा लगा देता है। यहां सुबह रामादल में राम लखन दिखाई न देते सभी सेना परेशान हो जाती है। रीछ बानर देख सयाने राम लखन ना दिखलाने लगे ढोड़ाने तब पता लगो ना घबराने। चंदा सूरज लो पवन सुत ढूंढ फिरे हनुमान तब सब जुर्मिल या कही हेरामुड़ ले गो भगवान। जब चांद सूरज तक पता लगाया कहीं पता न चला तो फिर रात की बात हनुमान को याद आई। बोले विभीषण जी दुश्मन की पार्टी के हो आप ही घूम रहे थे बाहर। विभीषण जी कहने लगे महाराज मैं अपने शिविर से कहीं न गया। बोले अपने शिविर से मैं गया नहीं। यदि आपने मुझको देखा तो हो सकता है राजा हेरामुड़ जो मेरा भेष बना के जानता है वही ले गया। यहां कहने लगे अरे भाई पता लगा मने और चले पवन स्वता अरे पातालाई को तब काला और दशरथ लाला छलबल करके अरे ले जाने को पाताला दशरथ लाला छलबल करके अरे ले जाने को। हेलो और हमारे रमेश भैया आप जहां कहीं भी हो मंच में आने का कष्ट करें। धन्यवाद।
जो कहां भग गए। और बताया पता लगावन चले पवन सुत पाताला को तत्काला दशरथ लाला छल बल कर के ले जावे को पाताला। अरे पहुंच गए बसती के अंदर और जम को तरने अब ललकारा। बड़ा बिगड़ा आदमी है यार। और करी हमारा और ना हनुमत ने और कपी को मार वहीदा। तो आगे चौकी मकराए दो जकी अरे पीछे गण को है द्वारा। युद्ध करा राय भवन मत को अरे सुत को मारे कपी डारा। अरे युद्ध करा राय भवन मत को अरे सुत को मारे। हेलो युद्ध करारा भव हनुमत को सुत को बांध कपी डारा। हनुमत छोट रूप बनाओ घर घर में पता लगाओ पुरा पढ़ो संशय सुन पाओ कि है रामुड़ दो बालक लाओ। गांव के वासियों से सुना हनुमान ने कि हमारा राजा पातालपुरी का राजा दो बालक चोरी करके लाया है। श्याम गौर सुंदर वरण चढ़न देवी खा वरदान। गांव के वासियों ने कहा जो नन्हे नन्हे बालक लाया भगवान का रूप लगते हैं। कल देवी के मंदिर में दोनों भाइयों की बलि चढ़ाई जाएगी। जब हनुमान जी